वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। योगी सरकार का महिलाओं को तोहफा, कौशल विकास प्रशिक्षण में 30% आरक्षण देने का फैसला। महिला सशक्तिकरण में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सीएम योगी ने बेटियों को बड़ा तोहफा दिया। अब दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण में महिलाओं को 30% आरक्षण देने का फैसला किया गया। प्रशिक्षण के लिए नए सिरे से 51 संस्थाओं का चयन किया गया है। बड़े शहरों में 240 और छोटे शहरों में 120 पात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंदों को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश के निकायों में 58,000 पद रिक्त, यूपी एसएससी से होंगी भर्तियां। निकायों में रिक्त होने वाले पदों पर अब हर साल भर्तियां की जाएंगी। निकायों को हर साल 15 मई तक निर्धारित प्रारूप पर रिक्त पदों की सूचना स्थानीय निकाय निदेशालय को देनी होगी। निदेशालय इन पदों को भरने के लिए 20 मई तक इसे अधिसूचित करेगा। इसके आधार पर तय प्रक्रिया के तहत इन पदों पर भर्तियां की जाएंगी। फ्री राशन, योगी सरकार का रिकॉर्ड। मुफ्त अनाज बांटने में डबल डोज देने वाला पहला राज्य बना यूपी। उत्तर प्रदेश 15 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन के डबल डोज देने वाला देश का पहला राज्य बन गया। देश में अब तक का ये सबसे बड़ा मुफ्त राशन वितरण अभियान है। इस योजना का सीधा लाभ अंत्योदय और पात्र घरेलू राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। ये योजना गरीब मजदूर और किसानों के लिए बड़ा सहारा है। कोरोना महामारी के दौर में गरीब मजदूर और किसानों की मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी। यूपी के शहर में 1 महीने के लिए लगी धारा 144। कानपुर शहर में धारा 144 लगा दी गई है। एडिशनल सीपी क्राइम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। 10 जनवरी 2022 तक धारा 144 के तहत शहर में प्रतिबंध लागू रहेंगे। शांति भंग की आशंका पर यह कार्रवाई की जाती है। एडिशनल सीपी क्राइम आनंद प्रकाश तिवारी के मुताबिक 13 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक शहर में कई परीक्षाएं आयोजित होनी हैं। कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी आगे होंगी। परीक्षाओं में किसी तरह की गड़बड़ियां ना हो, इसलिए धारा 144 लागू की गई है। इसके तहत रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाना प्रतिबंधित रहेगा। जनवरी के दूसरे सप्ताह तक यूपी चुनाव की तारीखों का ऐलान। लखनऊ में होगी चुनाव आयोग की बैठक। मेरठ में उपचुनाव आयुक्त डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने बताया कि क्रिसमस के आसपास राजधानी लखनऊ में चुनाव आयोग की फुल बेंच मीटिंग होगी। उसके बाद जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। सारी तैयारी इसके तहत पहले कर ली जाएगी। इसका संकेत वो अधिकारियों को दे गए। मेरठ कमिश्नरी कार्यालय में आयोजित बैठक में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि अगले कुछ दिनों में भारत निर्वाचन आयोग में भी बैठक होगी। उसके बाद क्रिसमस के आसपास लखनऊ में भी आयोग की फुल बेंच मीटिंग होगी। अवार्ड का पैसा जमा तो क्यों नहीं दिया किसानों को मुआवजा, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण को लेकर दाखिल सैकड़ों किसानों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि एनएचएआई द्वारा अवार्ड की घोषणा के बाद मुआवजा राशि सक्षम अधिकारी के यहां जमा कर देने के बाद भी किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया। जनगणना के बाद अब औरंगजेब और शिवाजी की एंट्री। अखिलेश को घेरने में जुटी बीजेपी। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं के बीच प्रतीकों के जरिए लड़ाई का सिलसिला तेज हो गया। हर राजनीतिक दल अपनी अपनी पसंद के प्रतीकों को आगे कर अपने समीकरण दुरुस्त करने में जुटा है। अभी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जिन्ना और वेस्ट यूपी में गन्ना वाली सियासत गर्म थी कि अब औरंगजेब और शिवाजी के जरिए भाजपा भी सपा को घेरती नजर आई। अखिलेश यादव के बयान से उनकी मानसिकता का चलता है पता। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अखिलेश यादव के इस्तेमाल की गई भाषा उनकी मानसिकता को दर्शाती है। ये समाजवादी पार्टी में व्याप्त चिंता के स्तर को भी दर्शाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और पूर्व मुख्यमंत्री से इसकी उम्मीद कतई नहीं है। मामला यह है कि पीएम मोदी के काशी दौरे को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बयान दिया जिस पर अब बवाल मच गया है। अखिलेश यादव ने कहा था कि पीएम मोदी 2-3 महीने बनारस में ही रहे, आखिरी समय में बनारस में ही रहा जाता है। इस बयान के बाद भाजपा नेता उखड़ गए और अखिलेश यादव को बयानों के जरिए आईना दिखा रहे हैं। यूपी के विकास की नई इबारत लिखेगा गंगा एक्सप्रेसवे। 18 को पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास।
प्रयागराज से मेरठ होते हुए गंगा एक्सप्रेसवे एनसीआर से सीधा जुड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी एक्सप्रेसवे का 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में शिलान्यास करेंगे। ये एक्सप्रेसवे प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मील का पत्थर साबित होने वाला है। इस एक्सप्रेसवे को हरा भरा बनाने व पर्यावरण संरक्षण के लिए इसके दोनों किनारों पर 18.55 लाख रुपए के पौधे लगाए जाएंगे। राम मंदिर निर्माण को लेकर 3000 विद्वानों ने किया गीता का पाठ। कहा, आज ही के दिन 2023 में भव्य मंदिर में विराजेंगे श्री रामलला। रामनगरी अयोध्या में गीता जयंती पर 3000 विद्वानों ने गीता का पाठ कर 2023 में गीता जयंती के महोत्सव पर भगवान श्री रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो ऐसी कामना की थी, जिसको लेकर आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के निर्देशन में मणिराम छावनी पर गीता जयंती उत्सव मनाया गया। हाई स्कूल व इंटर की बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भरने का है ये अंतिम मौका। यूपी बोर्ड 2022 की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षा फॉर्म भरने का अंतिम मौका आज बुधवार तक है। विलंब शुल्क के साथ अंतिम तिथि आज 15 दिसंबर है। साथ ही 2021 की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अंक सुधार परीक्षा नहीं दी है, उन्हें बुधवार तक निःशुल्क बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन करने का अवसर दिया गया है। 9वीं और 11वीं में अग्रिम पंजीकरण की अंतिम तिथि आज 15 दिसंबर है। भाजपा शासित राज्यों के सीएम को मोदी का संदेश, विकास के काशी मॉडल को अपनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 घंटे के अंदर दूसरी बार भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों की मैराथन बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्रियों ने अपने कामकाज का लेखा जोखा रखा और विकास का प्लान भी बताया। बनारस रेल इंजन कारखाना में 4 घंटे तक बैठक चली। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि काशी के विकास मॉडल को देखें और इसे अपने यहां अपनाएं। अपने राज्यों में इसका प्रचार प्रसार भी करें। मायावती का ऐलान, पंजाब में अकाली दल के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा चुनाव में अकाली दल के साथ गठबंधन का ऐलान करते हुए कहा कि आगामी चुनाव दोनों दल मिलकर लड़ेंगे। मायावती ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब विधानसभा चुनाव में अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में बसपा चुनाव लड़ेगी। प्रियंका ने लखीमपुर खीरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट पर उठाया सवाल। बोली, मंत्री की भूमिका की जांच हो। लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने अब तक की छानबीन और साक्ष्यों के आधार पर दावा किया कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के पुत्र और उसके सहयोगियों द्वारा जानबूझकर सुनियोजित साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया गया। एसआईटी के मुख्य जांच निरीक्षक विद्याराम दिवाकर ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दिए गए आवेदन में आरोपियों के विरुद्ध उपरोक्त आरोपों की धाराओं के तहत मुकदमा चलाने का अनुरोध किया है। ग्राम प्रधानों और सचिवों से होगी वसूली, पौधा खरीद घोटाले में दोषी करार। कानपुर के ककवन ब्लॉक में मनमानी तरीके से की गई पौध खरीद के दोषी तीनों सचिवों और प्रधानों से पौध के लिए किए गए 2.91 लाख के भुगतान की वसूली की जाएगी। जांच कमेटी ने इन्हें दोषी माना है। इसके बाद इन सचिवों का निलंबन किया गया। डीपीआरओ कमल किशोर ने बताया कि जांच कमेटी ने पौधों का भुगतान करने के लिए सचिव आनंद गौतम, दिव्यांशु पांडे व शिवपाल और ग्राम प्रधानों को दोषी माना। इनसे वसूली की जाएगी। आईआईटी से मोती झील तक फुल स्पीड से पहली बार दौड़ी मेट्रो। आईआईटी से मोती झील तक पहली बार फुल स्पीड में मेट्रो ट्रेन दौड़ाई गई। इसके साथ ही साफ हो गया कि अब पहले चरण के पहले सेक्शन में ट्रेन चलाने में कोई बाधा नहीं। अब बस सीएमआरएस ने हरी झंडी मिलने का इंतजार है। अभी तक मेट्रो ट्रेन ज्यादातर गीतानगर से आईआईटी के बीच ही चलाई गई थी। बीच में एक बार ट्रेन को सीएमआरएस के निर्देश पर लाला लाजपत राय हॉस्पिटल तक ले जाया गया था, क्योंकि वहां के एक पॉइंट की स्थिति सीएमआरएस जनक कुमार गर्ग को जाननी थी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज बुधवार से। उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल का संक्षिप्त मगर महत्वपूर्ण शीतकालीन सत्र आज बुधवार से शुरू होगा। योगी सरकार के मौजूदा कार्यकाल के संभवतः आखिरी सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बुलाए गए 3 दिवसीय सत्र में विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश करेगा। अगले साल फरवरी मार्च में राज्य में चुनाव होने की संभावना है। विधानसभा के सूत्रों के अनुसार मंगलवार को बताया गया कि बुधवार को बहुजन समाज पार्टी ने नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर को श्रद्धांजलि देने के बाद सत्र के पहले दिन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सीएम योगी कल प्रधानों को देंगे सौगात। मानदेय में बढ़ोतरी का हो सकता है ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को यहां आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह में पंचायत प्रतिनिधियों के हितों में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकते हैं। इसके तहत प्रधानों के मानदेय की राशि 3500 से बढ़ाकर 5000 रुपए तक हो सकती है। राजधानी की वृंदावन योजना स्थित डिफेंस एक्सपो मैदान आयोजित होने वाले समारोह में करीब 1.25 लाख पंचायत प्रतिनिधि व नव नियुक्त पंचायत सहायक जुटेंगे। आगरा से मुंबई का सफर अब सिर्फ 2 घंटे में शुरू हो गई दोबारा से फ्लाइट।
नए साल का जश्न अगर गोवा में मनाने की सोच रहे हैं या फिर मुंबई के जुहू चौपाटी पर घूमते हुए आनंद लेने का, तो अब और भी आसानी रहेगी। लंबी रेल यात्रा की जगह मात्र 2 घंटे में आगरा से मुंबई पहुंचा जा सकता है। इंडिगो एयरलाइंस ने मुंबई आगरा के बीच भी अपनी हवाई सेवा शुरू कर दी है। सोमवार से इसका संचालन शुरू हुआ। इस फ्लाइट के शुरू होने से आगरा मुंबई के बीच सिर्फ 2 घंटे 10 मिनट का सफर रह गया। अखिलेश यादव ने बताई वजह कि सीएम योगी ने पीएम मोदी के साथ गंगा में नहीं लगाई थी डुबकी। पीएम मोदी के साथ गंगा स्नान न करने पर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया। सपा प्रमुख का कहना था कि योगी को पता था कि गंगा मैली है, इसी वजह से उन्होंने गंगा में डुबकी लगाने से गुरेज किया। उनका कहना था कि इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी जो करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी गंगा को साफ नहीं किया जा सका। अब लोगों को बरगलाने के लिए पीएम गंगा स्नान की रस्म निभा रहे हैं। नोएडा एयरपोर्ट के पास घर बनाने का मौका, यमुना प्राधिकरण लॉन्च कर रहा है रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अगर आप अपना आशियाना बनाने की चाहत रखते हैं तो दिसंबर महीने में आपके पास शानदार मौका है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण आज 15 दिसंबर से प्लॉट की स्कीम लॉन्च कर रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कारण यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्ति की मांग बढ़ गई। औद्योगिक, संस्थागत व आवासीय के साथ कमर्शियल संपत्ति की मांग में इजाफा हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर हुई बढ़ोतरी। सरकारी तेल कंपनीज द्वारा जारी पेट्रोल व डीजल की कीमत में मंगलवार को बढ़ोतरी रही। तेल कंपनीज ने आम आदमी को झटका देते हुए तेल की कीमतें बढ़ा दी। दामों में बढ़ोतरी होने से लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी। कल गोरखपुर में पेट्रोल के दामों में 23 पैसे तो वहीं डीजल के दामों में 22 पैसे की बढ़ोतरी रही। यहां पेट्रोल की कीमत 95.69 रुपए व डीजल की कीमत 87.20 रुपए प्रति लीटर हो गई। अब श्रमिकों को भी मिलेगी सालाना 36,000 रुपए की पेंशन। केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई श्रमिक पोर्टल लॉन्च किया है। इस ई श्रम पोर्टल के जरिए केंद्र सरकार देश के हर मजदूर का रिकॉर्ड जुटाएगी। निर्माण श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी पटरी वाले और घरेलू कामगार इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। असंगठित क्षेत्र के करीब 38 करोड़ मजदूरों के लिए 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा जो पूरे देश में मान्य होगा। सरकार की इस पहल से देश के करोड़ों असंगठित श्रमिकों को एक नई पहचान मिलेगी। पीएम आवास योजना में आवंटन से लेकर अगली किस्त तक सभी नियम बदले। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नामांकन कराया था और आपका घर अलॉट हो गया है तो आगे की खबर जानिए। जी हां, पीएम आवास योजना के नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। उदाहरण के लिए आपको सरकार द्वारा आवंटित घर में 5 साल तक रहना होगा। यदि आप इस शर्त का उल्लंघन करते हैं तो आपका पीएम हाउसिंग स्कीम का आवंटन रद्द किया जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो इसके तहत बने फ्लैट्स को फ्री में नहीं रखा जा सकेगा। खाता धारकों को फ्री में मिलेगा 10,000 रुपए। आप भी फटाफट खुलवा लें अपना अकाउंट। बैंक में खाता रखने वालों के लिए जरूरी खबर है, अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट ओपन नहीं कराया तो आज ही खुलवा लें। केंद्र सरकार की ओर से ग्राहकों को जनधन खाते पर पूरे 10,000 रुपए का फायदा मिलेगा। अगर आपने अभी तक इस सुविधा का लाभ नहीं लिया तो फटाफट इन सुविधाओं का फायदा लें। केंद्र सरकार ने ग्राहकों में बैंकिंग सुविधाओं का विकास करने के लिए जनधन खाते की सुविधा को शुरू किया था। इसके अलावा सभी सरकारी स्कीम का पैसा भी आम जनता को इसी खाते में मिलता है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।